नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं दिन भर हिमाचल लाइव, जिसमें इस वक्त बात करेंगे हिमाचल की आज की कुछ मुख्य खबरों की। सबसे पहले बात शिमला के मॉल रोड पर उमड़ी कोरोना नियमों की जो धज्जियां उड़ गई हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले 2 गज दूरी है जरूरी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मॉल रोड पर आज नहीं दिखी। यहां पर कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दरअसल हिमाचल में 45 साल व इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। इसके अलावा नए शामिल फ्रंटलाइन वर्करों को भी टीका लगाया जा रहा है। टाउन हॉल में टीकाकरण केंद्र में आज वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और यहां पर हल्की धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई थी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के बार बार मना करने पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना लाइनों में लगे रहे। सोमवार को सीएम जयराम ने भी टीकाकरण केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील की थी, लेकिन इसका असर नजर नहीं आया। वैक्सीनेशन सेंटर पर फ्रंटलाइन वर्कर अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने आए थे और इनमें एस जो कर्मी समेत बैंक कर्मी शामिल रहे। इसके अलावा 45 या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी टीका लगाया गया। और ये शिमला में ही नहीं, आज हमने जो सुबह सोलन से लाइव किया उसमें भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कर्फ्यू के दौरान जो है ढील जो दी गई है वो है, और बिल्कुल एक नॉर्मल डे जैसा जो है वो लग रहा था। और अब दिन भर हिमाचल में बात, हिमाचल में वरिष्ठ महिलाओं को पेंशन मिलने की। हिमाचल प्रदेश में अब 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को पेंशन मिलेगी। बजट में प्रदेश सरकार के ऐलान पर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें साफ है कि बिना आय सीमा की शर्तों के वरिष्ठ महिलाओं को सरकार 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। तो जैसा कि दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो इसमें बेहद जरूरी है कि सभी की जो है आर्थिक स्थिति जो हो वो अच्छी हो। तो ये एक जो सरकार ने है ये पेंशन जो उन्हें देने का ये सोचा है, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है। सरकार 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पहले से ही 1500 रुपए प्रति माह पेंशन तो दे ही रही थी, और अब सरकारी अधिसूचना के अनुसार स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 साल की पात्र महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें आयु सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है। राज्य की करीब 1 लाख महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ सरकार प्रदान करेगी। अधिसूचना के अनुसार कोई भी दंपत्ति जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, चाहे पति हो या पत्नी, उनको इस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ आयकर दाता दंपत्ति को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। 65 साल से ऊपर 69 साल तक की आयु, जैसा कि हमने आपको बताया, महिलाएं पात्र होंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी घोषणा बजट में सरकार ने की है। गौरतलब है कि राज्य में लाखों लोगों को सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, जिस पर करोड़ों रुपयों की राशि खर्च होती है। इससे पहले जयराम सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा प्रदान की थी। अब सरकार ने 65 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी पेंशन की व्यवस्था कर दी है, जो कि एक बेहद अच्छी बात है। पेंशन के बाद दिन भर हिमाचल में अब बात शिमला में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिता पर नाबालिग से यौन शोषण का मामला जो था, हमने आपको कुछ टाइम पहले जो बताया था, अब इस मामले के बाद अब गैंगरेप का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शिमला जिले के रामपुर थाने में नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। ननखड़ी तहसील के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग से थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई है। किशोरी ने आरोप लगाया है
कि आधी रात को 2 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती ने बताया कि आरोपियों में दिनेश कुमार जो कि 22 वर्षीय है और तानी राम जो कि 39 वर्षीय गांव शखल करसोग वो जो है ये दोनों ही इस केस में शामिल हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर के तहत धारा 376 डी और 504 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की तहकीकात फिलहाल जारी है। दिन भर हिमाचल में इस मामले के बाद अब बात दोषी नीलू चरानी की सजा पर सुनवाई फिर टलने की। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी नीलू चरानी की सजा पर सुनवाई अब 28 मई तक टल गई है। जी हां, ये सुनवाई अब फिर से 28 मई तक टल गई है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते शिमला की एक विशेष अदालत में अब सजा को लेकर इस मामले में 28 मई की तारीख जो है वो तय की गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में 28 अप्रैल 2021 को आरोपी नीलू को दोषी करार दिया था। इस पर दोषी को मंगलवार को सजा को लेकर सुनवाई होनी तय थी। एक बार फिर से आपको बता दें इस केस के बारे में अगर तो मामले की दोबारा जांच के लिए हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। शिमला जिले के कोटखाई के महासू स्कूल की 10वीं की छात्रा 4 जुलाई 2017 को स्कूल से आने के बाद अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई को उसकी लाश शवदादी के जंगल में नग्न अवस्था में मिली थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई थी। शुरुआत में शिमला पुलिस ने इसकी जांच की थी, गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज किया था और 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए थे। एसआईटी जांच से जनता संतुष्ट नहीं थी और सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये 5 आरोपी बाद में बेल पर जो है वो छोड़ दिए गए थे और सीबीआई की ओर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 18 जुलाई 2017 को कोटखाई थाने में एक आरोपी की संदिग्ध मौत के बाद जनाक्रोश भड़का और कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन भी हुए थे। कोटखाई थाना जला दिया गया था। केंद्र की ओर से सीबीआई जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। इसी बीच प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते देख सरकार सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच करने के जो है आदेश जारी कर दिए थे। सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल 2018 को नीलू नामक एक चरानी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अब नीलू वही दोषी, इस केस का दोषी, उसे जो है दोषी करार दिया गया है। और दिन भर हिमाचल में अब बात हिमाचल के 6 जिलों की चिंता बढ़ाने की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर बीते 11 दिन से कर्फ्यू चल रहा है, जिसका जो लोग है वो आए दिन पालन जो है वो नहीं भी कर रहे हैं। इसी दौरान प्रदेश में कोरोना से मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट चिंतित करने वाला है, बेहद चिंतित करने वाला है। 6 जिलों में पॉजिटिविटी दर 30% से ऊपर है। पिछले एक सप्ताह में हिमाचल के 6 जिलों में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी दर 30% से ऊपर चली गई है। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 10 से 16 मई के बीच पॉजिटिविटी दर 28.9% रही है, जबकि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पॉजिटिविटी दर महज 7% थी। 7 हफ्तों के दौरान पॉजिटिविटी दर 4 गुना तक बढ़ गई है। और अब तो लॉकडाउन भी 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लगातार, जैसे कि हमने आपको भी शिमला की बात बताई और सोलन जिला जो हमने अभी मेंशन भी किया है कि लगातार जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत गंभीर स्थिति है। लोग बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर भी निकल रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह के दौरान 439 जो लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा में सामने आ रहे हैं। कांगड़ा जो है वो हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पॉजिटिविटी दर 38.1% दर्ज की गई है।
जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा सिरमौर में 72.2, सोलन में 33, शिमला में 30.5, मंडी में 30.9 और हमीरपुर में 31.5% दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह के दौरान 99,810 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 28,817 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला और सिरमौर जिले में पॉजिटिविटी दर में पिछले हफ्ते की तुलना में कमी दर्ज की गई है। तो हम भी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उनका सही तरीके से वो पालन करें, सो दैट हमारे जिले में भी जो है जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना का ग्राफ है वो कम आए। हालांकि अब देश में भी हम देख सकते हैं कि कोरोना का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसी ही उम्मीद हम हिमाचल से भी करते हैं। हालांकि पॉजिटिविटी के ग्राफ में आई इस कमी को लगातार बरकरार रखना चुनौती बना ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद संक्रमितों की संख्या में तेजी से फिर उछाल आया था और अब तो थर्ड वेव की भी बात की जा रही है, जो बच्चों के लिए जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की। जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम जो है इस बार कई लोगों के सवाल हैं कि मई में ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया। कल भी हमने आपको बताया कि इस लाइव में कि मौसम जो है वो फिर करवट लेगा और फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम के चलते ही लोगों की जो तबीयत है वो भी खराब चल रही है और जिस कारण उन्हें खांसी, जुकाम और जो संक्रमण का जो खतरा है वो भी और बढ़ता जा रहा है। तो हिमाचल में भारी बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट के बीच मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में मंगलवार को अंधड़ या येलो अलर्ट जारी किया है। जैसे कि आज हम मौसम देख ही सकते हैं, जो बादल हैं वो छाए हुए थे। वहीं 19 और 20 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि कोल्ड को भी आप अवॉइड करें, सो दैट जो संक्रमण का खतरा है वो भी टाला जा सके। 23 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। कई लोगों के सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और मई जैसे महीने में जहां गर्मियां आनी चाहिए उस वैसे में जो मौसम है वो बिल्कुल करवट ले ली है मौसम ने, और बारिश ऐसा क्यों हो रहा है? तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जो है ये हो रहा है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना भी है। बिगड़ते मौसम के बाद अब बात हिमाचल को जल जीवन मिशन के तहत 1,262.79 करोड़ रुपए मंजूर होने की। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग के मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर मुख्यमंत्री तथा जल शक्ति मंत्री की गई घोषणा एवं शिलान्यासों के अतिरिक्त जल जीवन मिशन तथा नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं सहित अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए तथा सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि सोलन में भी पानी की काफी समस्या है और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए एमसी के, उसमें भी कई पार्षदों ने ये दावा किया था कि हम पानी की जो है वो पूरी व्यवस्था और लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसी जो है कांग्रेस इसे रखती है और कैसे पानी को अब महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही हर घर नल से जल योजना में प्रदेश ने गत 2 वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को केंद्र सरकार ने 1,262.79 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से 315.70 करोड़ की पहली किश्त
मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 880 योजनाओं को पूरा किया जाना है और 2.26 लाख घरों में नल लगाए जाने प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के लिए स्वीकृत 1262.79 करोड़, जैसा कि हमने आपको बताया, रुपए की वार्षिक योजना में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि पानी की समस्या भी जल्द से जल्द खत्म हो। और इसी के साथ दिन भर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।